मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केमिकल सेक्टर की एक बहुत ही छोटी सी और उभरती हुई कंपनी रितेश इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और छोटा सा रिस्क लेके बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो यह स्टॉक आपके लिए हो सकता है। कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है और फंडामेंटली भी यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे नज़र आती है, लेकिन मार्केट कैप के लिहाज से यह एक काफ़ी छोटी कंपनी है, तो थोड़ा बहुत रिस्क इस कंपनी में हमेशा ही रहेगा। क्योंकि यदि ऐसी कंपनियां चलने लगती हैं तो सीधा ही आपके पैसे को 5 से 6 गुना कर देती हैं, और यदि इन कंपनियों में गिरावट होती है तो 40 से 50% की गिरावट आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है। सो आप ऐसी कंपनियों में उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल को रेगुलर वॉच करते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं आपको ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन अच्छे बिजनेस वाली कंपनियों की जानकारी अपने चैनल पर देता हूं, जिसमें यदि आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके भी छोड़ दें तो फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और रितेश इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक में भी मुझे पूरी पोटेंशियल नज़र आती है आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यदि आप कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो बेसिकली कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत 1981 में की। रितेश इंटरनेशनल लिमिटेड स्टेरिक एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरीन और रेडीमेड कपड़ों के निर्माण और उनकी बिक्री में लगी हुई है। अपने केमिकल सेगमेंट में यह 2 उत्पादों पर काम करता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका पहला उत्पाद है स्टेरिक एसिड, जिनमें यह पीवीसी ग्रेड स्टेरिक एसिड बनाता है, रबर ग्रेड स्टेरिक एसिड भी बनाता है और मोमबत्ती ग्रेड स्टेरिक एसिड यह बनाता है। और कंपनी का दूसरा सेगमेंट ग्लिसरीन का है, जिसमें यह औद्योगिक ग्रेड ग्लिसरीन का निर्माण करता है। और अपने इसी बिजनेस से यह कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। इनके उत्पाद और इनके बिजनेस मॉडल को समझने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और इनके बिजनेस को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इनके बिजनेस को अच्छे से समझिए और एक सही डिसीजन लीजिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की। यदि आप कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो यह बहुत ही छोटी सी कंपनी है। अभी मार्केट कैप है इस कंपनी का करीबन 64 करोड़ का, और मौजूदा कीमत है इसकी 74 रुपये, और स्टॉक भी अभी ठीक ठाक है, यानी कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी अभी यह स्टॉक आपको बहुत ही चीप रेट पर मिल रहा है। कंपनी की ROCE और ROE बहुत बेहतरीन है और 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला यह स्टॉक है, यानी इस स्टॉक से आपको फ्यूचर में स्प्लिट का भी लाभ मिल सकता है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल करीब 9 करोड़ का है और कंपनी के पास अपने 12 करोड़ के रिजर्व भी हैं, और कंपनी के ऊपर करीब 3 करोड़ का उधार भी है, और कंपनी की कुल संपत्ति है 29 करोड़ की। कंपनी के रिजर्व में भी आपको लगातार बढ़त दिखाई दे रही है और कंपनी की कुल संपत्ति भी लगातार बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी बात है ऐसी ग्रोइंग होती कंपनी के लिए। कंपनी के ऊपर कर्ज भी है करीब 3 करोड़ का, लेकिन इनकी कुल संपत्ति और इनके रिजर्व के आगे यह कुछ भी नज़र नहीं आता और यह अपने कर्ज को कभी भी चुका सकती है। देखा जाए तो यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है। सो कंपनी की बैलेंस शीट मुझे ठीक ठाक लग रही है एक माइक्रो कैप स्टॉक के लिहाज से। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं। प्रमोटर की अपनी कंपनी में करीबन 49% की हिस्सेदारी है, और DII की भी छोटी मोटी होल्डिंग है इस स्टॉक में, और आम पब्लिक की होल्डिंग है इस स्टॉक में करीबन 50% की। चलिए कंपनी किस प्रकार से ग्रोथ कर रही है ये भी देख लेते हैं। कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में भी आपको अच्छी खासी बढ़त होती दिखाई दे रही है। और यदि आप कंपनी का स्टॉक CAGR देखते हैं तो देखिए कितना बेहतरीन CAGR है इस कंपनी का। यदि आप कंपनी के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने करीबन 77% की CAGR के साथ अपने निवेशकों का पैसा बनाया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रिटर्न है। आप CAGR कैलकुलेटर से खुद ही कैलकुलेट करके देखिए कि इसने अपने निवेशकों का पैसा कितनी ही तेज़ी से बनाया है, और आगे भी यह स्टॉक इसी प्रकार के रिटर्न देने की पूरी पोटेंशियल रखता है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अभी बहुत ही छोटा है
और इनके ग्रोथ की संभावनाएं मुझे बहुत अधिक नज़र आ रही हैं। तो अभी से आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखिए। स्टॉक मार्केट से यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे और अच्छे बिजनेस वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आप फ्यूचर में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन ऐसी छोटी छोटी कंपनियों में रिस्क हमेशा बना ही रहता है, तो इन ऐसी कंपनियों में आपको कभी भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और जो भी इन्वेस्टमेंट आपको ऐसी कंपनियों में करना है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही इन्वेस्टमेंट करना है। इस कंपनी में यदि आप 10,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है यह स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अच्छे से स्टडी कीजिए इस स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक पर अपनी नज़रें बनाए रखिए। धन्यवाद।